साथ भी हो रहा है ऐसा। बहुत सी पिछले लोग हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न हो, आपसी मतलब कि पति पत्नी। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड में लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा का लेकर के एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर रही है। हर तबके के लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तटस्थ है, लेकिन हो नहीं रहा है। सरकार भी अपना पीठ थपथपा रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और प्रशासन का तो कहना ही नहीं है। तो ऐसे में सामाजिक सुरक्षा का दायित्व कौन और किसके कंधों पर होगी, तो हम आपको बताते चलें कि एक संगठन भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत प्रकोष्ठ है, जो ऐसे ही महिलाओं की समस्याओं को लेकर हल करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। आगे देखें संस्था के जुड़े लोग अधिकारियों ने क्या कहा महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। आज आपका जो संगठन है उसका आज कार्यक्रम है भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत प्रकोष्ठ, क्या करती है? ये समाज सेवा के लिए इसको खोला गया। इसमें जो भी समाज के बड़े पिछले लोग हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न हो, आपसी मतलब कि पति पत्नी भाई बहन का कोई विवाद हो, उसका भी केसेस आता हम लोग देखते हैं। और गरीबों में भी बहुत से काम किए हैं, जैसे आपने सुना समरे मामले वगैरह कंबल वितरण वगैरह के बारे में। पिछले बार भी उनके संरक्षण में कपड़ा वितरण मंदिर में किया था, उसमें मेले में गया था। और अभी मेडिकल हेल्थ के लिए हम लोग बहुत जोर शोर से काम करने जा रहे हैं। जो गरीब लोग जिनको मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको जैसे मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के हैं, उसमें भी लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं हो पाता है, उसमें भी कंप्लेन आता है। तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत एग्रेसिवली व्यवस्था करवाई और करवा रहे हैं। आज का समय में जो हॉस्पिटल है वो एक बिजनेस के तौर पे मरीजों को देखती है। क्या इस क्षेत्र में भी आपके संगठन कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो गरीब तबके के लोग ज़मीन को बेच करके अपना इलाज कराते हैं? क्या इसमें कुछ सपोर्ट कर पाते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जो ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो होता है, सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है, क्योंकि लग्जरियस हॉस्पिटल है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने भी जैसे रांची में राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट है, रिम्स, उसमें भी वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ भी ट्रीटमेंट लोग करा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि अभी जैसे हमने पारस हॉस्पिटल का आपको एग्जांपल दिया था, हमारे अमित कुमार सिंह, एक गढ़वा का एक पेशेंट था, बहुत गरीब पेशेंट था, उसको गैंग्रीन हुआ था, पैर एक काटा गया, उसके एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, पैर एक काटा गया, उसका डॉक्टर ने कहा कि दूसरा पैर काटा गया। इसमें होते होते पेशेंट की डेथ हो गई। इसके बाद कुछ बिल बना दो, 2.5 लाख रुपये कम पेमेंट हुआ था उसका, तो पेमेंट पैसा नहीं था गरीब का। हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन आई, हम लोगों ने आधे घंटे में बॉडी को भी डिस्पोज कराया उसका और सर्टिफिकेट भी दिलवाया। तो हमने कहा कि भाई कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि डेड बॉडी को आप नहीं रोक सकते हैं कानून। अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग अपने भरसक कोशिश करते हैं कि उसमें जो सहायता कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और अत्याचार समाज का एक ऐसा कोड है जो व्यक्ति को लाचार बनाती है। क्या इस पे अवेयरनेस के संगठन किस तरह का लोगों के बीच में करती है? हाँ देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के पास जो मैटर्स आते हैं, घरेलू जो हिंसा हो रही है आजकल, भ्रष्टाचार के बारे में पूछा तो करप्शन हर जगह है, चाहे किसी भी विभाग में देख लीजिए। अगर लेकिन हम लोगों के पास अगर कोई कंप्लेन आता है ऐसा कि कोई मान लीजिए कि हमारा काम किसी कारण से नहीं कर रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ऑफिस में जाके भी हम काम को करवाते हैं। मेरा नाम सैयद राशिद हुसैन है, केंद्रीय सचिव IPC भारतीय प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत। ये हमारा संगठन जो है नीति आयोग से रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के गाइडलाइन पर ही काम करते हैं। आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके के भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहे हैं, क्या लगता है सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है? जी नाकाम तो है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारी महिलाओं में अगर अत्याचार होता है और वो कहीं पे लेके, जैसे कि वो अगर जितना महिला संगठन किसी भी महिलाओं में अत्याचार होने को रोक सकता है, वो सरकारी तंत्र जो है इसमें ये विफल है। कि जैसे बहुत सारी महिलाएं अपनी शिकायत लेके अगर वो थाना में जाती है तो उनके FIR को जो है वो दर्ज नहीं कराया जाता है और पैसा देके बहुत सारे औरतों का जो मामला होता है उसको दबा दिया जाता है।
दहेज जैसे समाज का जो दीमक है वो काट रहा है, आए दिन में उन लड़कियों को जलाया जा रहा है। जी। क्या लगता है सरकार और हमारे संविधान में भारी भरकम के बावजूद भी इस तरीके की घटना लगातार घट रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है कि अत्याचार जो हो रहा है लड़कियों में, और सबसे ज़्यादा समस्या जो हो रही है वो अत्याचार में शामिल है, वो है दहेज प्रथा। और दहेज प्रथा के लिए ही लड़कियों को प्रताड़ित किया भी जाता है और जला भी दिया जाता है, जान से मारा भी जाता है ना। अगर सरकार इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए कुछ कड़ा कानून बनाए, अगर नहीं बनाए तो कम से कम लोगों के लिए जो है इस तरह की मीटिंग रखी जाए या जागरूकता अभियान चलाया जाए। आपकी संगठन क्या कर रही है? हमारी संगठन जैसे कभी भी ऐसा दहेज प्रथा का कोई भी मामला आता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। और अभी पिठोरिया में एक महिला को जला करके मार दिया, 22 लाख रुपया उन्होंने तिलक दिया और फिर पैसा मांग रहे थे, नहीं मिला, जला दिया गया। क्या आपको पता चला? जी, पता चला। क्या हुआ उसके लिए? उसके लिए तो वहाँ के मैं थी नहीं, यहाँ मैं गुमला में थे, मैं रांची में नहीं थी। मुझे पता चला तो मैंने वहाँ के लोगों को कहा, जो भी समाज से जुड़े हुए लोग, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उससे मैंने कंसल्ट किया और मैंने कहा कि जाइए आप वहाँ जाके उनके घर वालों को से बातें कीजिए और जो भी हेल्प है कीजिए, और जो भी मामला वहाँ पे हुआ है वो दोषी को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। मिला? अभी तक तो शायद नहीं मिला। तब संगठन कैसे कार्य करेगी? संगठन को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात है लोगों में अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना। परिचय दीजिए। निगार सुल्ताना, अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत महिला प्रकोष्ठ। जिस तरीके से महिलाओं में बलात्कार की घटनाएं घट रही है, हमारे संविधान में भारी का भरकम धारा है, फिर भी उससे बेखौफ है। क्या लगता है महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं हैं? महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँ कि अभी इतना ज़्यादा महिलाएं एक्टिव हो गई हैं। हर घर में हम लोग जैसे कुछ कैंप में, जैसे हमारी IPGC बहुत सारे काम करती हैं, जिसमें एक महिलाओं के मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए भी मैं पर्सनली भी ये काम करती हूँ कि जगह जगह मैं मेंटल हेल्थ का कैंपनिंग करती हूँ कि ताकि जागरूकता हो उनमें, किस तरह बलात्कार जैसी घटनाएं न हो, और दूसरे की महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो। जैसे कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग महिलाओं में दी जा रही है और महिलाएं अभी बहुत जागरूक हो गई हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि 10 लड़कों के साथ एक लड़की निपट सकती है। मैंने रांची में ही देखा है, और मैंने अपनी बेटी को भी सेल्फ डिफेंस में ये किया। तो मतलब बहुत ज़्यादा सेफ अभी हैं महिलाएं। गलती से कहीं भी वो बदकिस्मती से उनके साथ कुछ हो जाता है, लेकिन आज जागरूक हैं। ससुराल में भी एक शब्द अगर उनके अगेंस्ट में बोला जाता है तो महिलाएं तुरंत कदम उठाती हैं। ये नहीं कि मैं ससुराल से चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, और उसका साथ देते हैं उनके पेरेंट्स। आज वो भी जागरूक। अभी आप हाल में देखा, जो एक लड़की को डाइवोर्स होने के बाद उनके पापा ने गाजे बाजे के साथ अपने घर में लाया। तो ये जागरूकता फैली है समाज में, और आज महिलाएं किसी से कम नहीं है। उसका एग्जाम्पल आप IPGC में देख सकते हैं, जबकि अभी बहुत कम महिलाएं आ पाई हैं। तो इसलिए अभी बहुत जागरूक हो गई हैं महिलाएं। बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो लड़कियों के पहनावे पर बलात्कार का कारण मानते हैं। नहीं, आपको भी लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाओं को थोड़े से महिलाएं ही नहीं, पुरुष को भी थोड़े से दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें शालीनता, सभ्यता होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए। तो ये मैं सभी आज के जनरेशन की महिलाएं ही सिर्फ नहीं पहनती, छोटे बच्चे ही नहीं पहनते हैं। ऐसा नहीं है, बड़े शहरों में मैंने देखा, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में मेट्रो में आप चढ़ आइए तो 60 ईयर की महिलाएं भी हैं जो गंदे ड्रेस पहन के निकलती हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आज की बच्चियां करें, आज की बच्चियां बहुत अच्छा करी है। नहीं, बलात्कार का कारण मानते हैं लोग। नहीं, बलात्कार का कारण ये नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप अच्छे से पहनावा करके चले तो शायद ये कम हो सकता है। आप एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि पहनावे पे अगर कहा जाता है तो छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार होता है। 5 साल की बच्चियां क्या पहनावा करेंगी? अभी के समय में महिलाओं से ज़्यादा पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। 498A का बहुत सारा दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी, ये तो है। पुरुष वाकई में कहीं कहीं
पुरुष के साथ भी हो रहा है ऐसा। बहुत सी महिलाएं जो हैं वो फ़ायदा उठा रही इस चीज़ का कि महिला संविधान है, कोर्ट में भी महिला का पक्ष रखा जाता है। लेकिन आजकल सरकार ने, जो हमारे सेंट्रल की सरकार ने, शायद कुछ ऐसा नियम बन रहा है या बना है जिसमें पुरुष को भी बराबर का हक मिलेगा। पुरुषों के लिए भी ऐसा कुछ कानून है और जो पुरुष महिला के से बचे ऐसा कुछ कानून बना है। और हम लोग सिर्फ महिला को लेके नहीं चलते हैं, हम लोग में पुरुष का भी वही, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे पुरुष हैं हमारे IPGC में भी जो कि एक मिसाल कायम करते हैं। और हम यही गुजारिश करेंगे सभी महिलाओं से कि बेमतलब का आप अपने घर के पुरुषों को बदनाम न करें या समाज के पुरुषों को बदनाम न करें। पुरुष और महिला मैं दोनों को कहूँगी ये एक रथ के दो पहिए हैं। एक परिचय बोलो। मैं सागरिका सरकार